पंचकर्मा कंसल्टेंट आरडी मेमोरियल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि NABH से मान्यता प्राप्त है। आयुर्वेद में पंचकर्म का बहुत महत्व है, बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। पंचकर्म मतलब बायो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, जो कि आयुर्वेद में 5 प्रकार की बताई गई है: वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण। आज हम बात करने वाले हैं बस्ती प्रोसीजर के बारे में। बस्ती जो कि वात की प्रथम और महत्वपूर्ण चिकित्सा बताई गई है। बस्ती न केवल वात को कम करता है, साथ साथ में ये पित्त और कफ की भी चिकित्सा करता है। इसीलिए चिकित्सा के दृष्टिकोण से बस्ती को अर्ध चिकित्सा भी कहा गया है। बस्ती द्रव्य के आधार पर 2 प्रकार की बताई गई है: निरूह बस्ती और अनुवासन बस्ती। निरूह बस्ती को आस्थापन बस्ती भी कहते हैं, क्योंकि ये दोष, धातु, मल, वय यानी कि एज, इनकी स्थापना करता है, इनको रीस्टोर करता है। तो आज जो हम प्रिपरेशन देखने वाले हैं वो बस्ती जो द्रव्य बनाया जाता है देने के लिए, उसका कैसा क्रम होना चाहिए, इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बस्ती देने के पहले इसको 3 कर्म में डिवाइड करते हैं: पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। पूर्व कर्म में हम देखते हैं रोगी को प्रिपेयर करते हैं इसके लिए, और साथ साथ में बस्ती द्रव्य प्रिपेयर करते हैं। रोगी को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले तो उसका अर्हता अनर्हता, जो कि चरक सिद्धि स्थान में दी गई है, उसके अनुसार पेशेंट हम सेलेक्ट करते हैं। जस्ट बस्ती देने के पहले हम क्या करते हैं, उसको पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि उसका ब्लैडर इवैक्यूएट होना चाहिए। अगर उसको अर्जिस आ रही है, नेचुरल अर्जिस, तो वो पहले क्लीन करवा देनी है हमें। साथ साथ में बीपी, पल्स, इनका एग्जामिनेशन, वाइटल्स हमें चेक कर लेने हैं, उसके बाद ही पेशेंट को लेना है। अब आते हैं बस्ती निर्माण के क्रम के बारे में देखते हैं। बस्ती निर्माण का क्रम देखेंगे तो हमारी संहिताओं में, हमारे टेक्स्ट में इसका एक स्पेसिफिक क्रम बताया गया है कि जो बस्ती निर्माण के जो द्रव्य हैं उनको किस क्रम में हमें मिक्स करके बनाना है, और इसका बहुत ही साइंटिफिक और वैलिडेटेड रीजन है। उस क्रम को अगर हम इधर उधर आगे पीछे कर देते हैं तो उससे बस्ती व्यापक होने की बहुत सारी चांसेस हो सकती है, इसलिए इस क्रम को बहुत ध्यान से देखना है। तो बस्ती निर्माण के क्रम में बताया गया है: माक्षिकम, लवणम, स्नेहम, कलकम, क्वाथम इति क्रमात्। और उसके बाद यदि आवश्यकता होती है और इंडिकेटेड है तो आप द्रव्य उसके बाद डालते हैं। तो सबसे पहले हम निर्माण विधि प्रारंभ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम माक्षिकम मतलब मधु ये लेने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें मधु डालेंगे। बस्ती का निर्माण करते समय स्टेरलाइजेशन का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये इंटरनली हम इन्फ्यूज करने वाले हैं। इसके बाद में लवण में हम सैंधव लवण लेते हैं, और सबसे पहले मधु इसमें डाला गया है, उसका कारण है कि ये मांगल्य होता है, साथ साथ में कफ रूपी जो मल होता है उसका छेदन करता है, और इसका सबसे बड़ा गुण जो है वो योगवाहित्व है इसका, क्योंकि ये योगवाही होने के कारण बस्ती में जो और द्रव्य पड़ने वाले हैं उनको और पोटेंशिएट करता है, उनकी क्वालिटी को और बढ़ाता है, एनहांस करता है। अब हम इसमें सैंधव लगभग 5 ग्राम डाल रहे हैं। अब इनकी चर्निंग करते हैं, इनको प्रॉपर हम मिक्स करेंगे। मिक्स कब तक करते हैं? जब तक कि इनका कलर थोड़ा गोल्डन ना हो जाए, और ये इसका एक बहुत अच्छा इमल्शन बन जाता है। मेन प्रोसेस जो चर्निंग की होती है उसके पीछे कारण ही यही है कि हमें इसे इमल्सिफाई करना होता है। अब आप ये देख सकते हैं इसकी इमल्शन के रूप में कंसिस्टेंसी आ चुकी है। इसमें लवण मिलाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि एक तो ये पिक्षलता का नाश करता है और सूक्ष्मगामी होता है, जिसकी वजह से ये एक्टिवेशन करता है अंदर जाके सेल्स का। अब इसके पश्चात हम इसमें
स्नेह द्रव्य, जो कि यहाँ पर हमने सहचरादी ऑयल लिया हुआ है। स्नेह द्रव्य की मिक्सिंग जो है वो धीरे धीरे करनी चाहिए। इकट्ठा अगर हम डाल देते हैं तो उसकी मिक्सिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, इसलिए स्नेह द्रव्य धीरे धीरे हम पोर करते जाएंगे और साथ साथ में इसकी चर्निंग करते जाएंगे। स्नेह द्रव्य का जो सिलेक्शन है वो चिकित्सक अपने रोगी के अनुसार करता है। जैसे कि अगर वातज व्याधि है तो उसमें बला तैल का चुनाव कर लिया, पित्तज व्याधि है तो उसमें बला गुडिचयादी तैल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, और कफज है तो सहचरादी और अन्य ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए ये पूरी तरह से चिकित्सक पर डिपेंड करता है कि कौन सा ऑयल हमें किस व्याधि में देना है। देख सकते हैं कि अब स्नेह पूरी तरह से इसमें मिक्स हो चुका है, एक अच्छा इमल्सन रेडी हो चुका है। अब क्रम के अनुसार इसमें हम डालेंगे कल्क द्रव्य। कल्क द्रव्य हमने शतावा का यूज़ किया है, जनरली शतावा का यूज़ करते हैं। इसके अलग से अन्य द्रव्य भी जैसे अजमोदा है या मुस्ता है, वो व्याधि के अनुसार और पेशेंट के अनुसार हम अन्य द्रव्य भी यूज़ कर सकते हैं। ये कल्क फॉर्म में शतावा है। इसको भी हम चर्निंग प्रोसेस के थ्रू पूरा मिक्स करेंगे। ये चर्निंग प्रोसेस जो है, एक तो ये जो हमें इमल्शन फॉर्म चाहिए उसके लिए हेल्पफुल होती है, और साथ साथ में बस्ती द्रव्य बहुत अच्छे से बनता है और पेशेंट में जाके ये कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं क्रिएट करता है। इसीलिए चर्निंग प्रोसेस पर विशेष ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से करना है। अब देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से एक इमल्शन इसका बन गया है। अब लास्ट में हम इसमें क्वाथ द्रव्य डालेंगे। क्वाथ द्रव्य ये दशमूल का क्वाथ लिया हुआ है हमने, जो कि पहले से बना कर रखा है। इसका टेम्परेचर लगभग 99 मतलब ल्यूक वार्म टेम्परेचर ही लेते हैं हम, और इसको इस प्रकार से धीरे धीरे पोर करेंगे और साथ में चर्निंग भी करेंगे। क्वाथ द्रव्य का भी सिलेक्शन जो है व्याधि के अनुसार चिकित्सक डॉक्टर अपने हिसाब से करते हैं। इसकी प्रॉपर चर्निंग के लिए हम मथनी का यूज़ करेंगे। इसकी चर्निंग कर लेंगे लगभग 5 से 7 मिनट। इस प्रोसेस में अगर बस्ती देने से पहले हम बस्ती द्रव्य का टेम्परेचर ज़रूर चेक कर लेंगे। टेम्परेचर अगर आपको लगता है कि ये ठंडा हो गया है द्रव्य मिक्सिंग करने के प्रोसेस में, तो इसको हॉट वाटर का बाथ देके इसको गर्म करते हैं। डायरेक्ट हीट कभी नहीं देते हैं। एक पैन में आप गर्म पानी कर लेंगे और उस पर ये पैन रख के उसको ल्यूकवार्म करके तभी देंगे। अब टेम्परेचर का खास ख्याल इसलिए रखना है कि अगर आप बहुत गर्म बस्ती देते हैं तो ये कॉम्प्लिकेशन पेशेंट में क्रिएट करता है, इरिटेशन क्रिएट करेगा, पेशेंट बिल्कुल आपकी बस्ती ले ही नहीं पाएगा। इसलिए टेम्परेचर का खास ख्याल रखना है। निरूह बस्ती देते समय एक बात का और ध्यान रखना है कि पेशेंट हमेशा खाली पेट ही होना चाहिए। तो इसका जो टाइम होता है देने का, वो मध्याह्न के जो पहले का टाइम होता है, मध्याह्न का जो इनिशियल स्टेज होता है, उसी टाइम पर देते हैं। पेशेंट को एम्प्टी स्टमक रखना है। एम्प्टी स्टमक रखने के पीछे क्या कारण हो सकता है? तो कारण जो हमारे संहिताओं में बताया गया है वो ये कारण है कि बस्ती जो है द्रव्य, क्योंकि ये एक शोधन बस्ती होती, प्यूरिफिकेशन बस्ती है, तो ये अच्छे प्रकार से जब खाली पेट होता है तो ऊपर तक जाके और दोषों का विलोडन करके लेते हुए फिर उसका निष्क्रमण करवाती है। इसीलिए खाली पेट रखते हैं। आप देख सकते हैं कि बस्ती द्रव्य निरूह बस्ती हमारी 10 मूल की निरूह बस्ती तैयार हो चुकी है। को मेजरिंग सिलेंडर से नाप लेंगे और उसके बाद पेशेंट को बस्ती देंगे। ये मेमोरियल हॉस्पिटल में पंचकर्म की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्त्री रोगी के लिए फीमेल थेरेपिस्ट और अलग फीमेल थेरेपी रूम है। साथ ही साथ मेल के लिए भी मेल
थेरेपिस्ट और मेल थेरेपिस्ट रूम है, तो यहाँ अपने रसायन रीजुविनेशन के लिए या अन्य किसी व्याधि के लिए आकर अपना स्वास्थ्य लाभ उठाएं। धन्यवाद।